एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो इन क्लास 12th मैथ्स। अगर कोई बच्चा जस्ट अभी से स्टार्ट कर रहा है, उसका बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है, तो उसे क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे वो फिर भी अच्छा स्कोर कर सकता है, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरी क्लास 12th में खुद 100 आउट ऑफ 100 आए थे। इवन क्लास 11th में भी आई हैड 100 आउट ऑफ 100 एंड क्लास 10th में भी मेरे 98 आउट ऑफ 100 आए थे इन मैथ्स। तो क्या क्या चीज़ें हमें मैथ्स में फॉलो करनी है, हर एक चीज़ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहली बात ना, हम लोगों को बुक्स आखिरकार कौन कौन सी प्रेफर करनी है फॉर मैथ्स। तो सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी तो है ही। तो एनसीईआरटी के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, दोनों ही पार्ट्स ऑब्वियसली आपके पास होने चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से अभी होंगे ही। नहीं है तो प्लीज यार, एनसीईआरटी इज द बेयर मिनिमम दैट यू गाइस कैन डू। तो एनसीईआरटी तो आप लोगों को करनी ही करनी है, बट क्या एनसीईआरटी इनफ है? तो अगर आप लोगों को 90 या 95 प्लस लेके आना है ना, तो एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। क्योंकि अब ना एनसीईआरटी से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस अब नहीं आ रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट होगी ही, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको 5 to 10 ईयर्स के करने हैं। पिछले कुछ सालों में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वहां पे कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को भी प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग बुक कौन सी प्रेफर करें, तो सबसे पहली बात ना, पीवाईक्यूज के लिए ओसवाल पब्लिशर्स की बुक आती है, बहुत बढ़िया है। सारे सब्जेक्ट के आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियस ईयर एक ही बुक में मिल जाएंगे, तो इस बुक को आप लोग परचेस कर सकते हो। इन्हीं के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं, हर एक चीज इनकी बुक में आपको मिल जाएगी। सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि जो ब्लूप्रिंट है ना, वो मेंशन्ड है स्टार्टिंग में ही कि कौन सी चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने मार्क्स के आए हैं। ठीक है, सब कुछ मेंशन रहता है। इसके अलावा सैम्पल पेपर्स तो हैं ही, विद सोल्यूशन भी है एंड विदाउट सोल्यूशन भी है। तो पहले तो विद सोल्यूशन वाले सॉल्व कर लो, फिर खुद से जब प्रैक्टिस करना है ना, तो विदाउट सोल्यूशन वाले आप लोग खोल लो, खुद से सॉल्व करो और उसके बाद उसका सोल्यूशन देख लो, क्योंकि यहाँ पे QR कोड भी मेंशन रहता है, जिसको आप स्कैन करोगे तो पूरा जो आपको सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। इवन 2025 का जो बोर्ड एग्जाम पेपर है ना, वो भी इस बुक में आपको गिवन है। सो आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के लिए ओसवाल पब्लिशर्स की इस वाली बुक को डेफिनेटली परचेस कर लेना है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके साथ साथ ना, इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है विच इज oswal.io। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी बुक्स को हमें प्रेफर करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी तो कंपल्शन है ही, इट इज द बेयर मिनिमम। उसके बाद क्वेश्चन बैंक से हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लेने हैं, पीवाईक्यूज हम लोगों को सॉल्व कर लेने हैं एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि यहीं पर जो लेटेस्ट लेवल है उसके क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे। तो ये सारे आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। अब अगर कोई ऐसा बच्चा है कि भाई जिसने तो पढ़ा ही नहीं है, उसको बस पास होना है, तो उसको क्या क्या करना है, तो एनसीईआरटी कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, दैट विल बी इनफ। बट अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इतना सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई सी सो मेनी कॉमेंट्स इन माई वीडियोज की आप तो कह रहे हो सभी कर लो, तो ऑब्वियसली यार, अगर तुम लोग को 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो सब कुछ ही करना पड़ेगा। मैंने सब कुछ ही करा था। नहीं लाने हैं 90 में खुश हो तो सैम्पल पेपर्स कर लो और पीवाईक्यूज कर लो, एनसीईआरटी कर लो, इनफ है। ठीक है, बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तब तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए टॉपर्स कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, पास होना है तो यार बस मैंने बता दिया, ये दो कर लो, पास तो तुम लोग हो ही जाओगे बहुत आसानी से। सारे वन शॉट लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, न्यू जो वन शॉट लेक्चर्स हैं वो भी आई ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं, तो उससे भी तुम लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम लोगों को सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इजी है, कौन सा ज़्यादा स्कोरिंग है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल हम लोगों के पास 13 चैप्टर्स हैं, आप लोगों को पता है। फर्स्ट बुक में हमारे पास ये सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, सेकंड बुक में हमारे पास ये सारे चैप्टर्स हैं। सेकंड जो बुक है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट और आई शुड से दैट इज मोर टफ। ठीक है, तो आपको सेकंड बुक पे तो अच्छे तरीके से फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। प्रोबेबिलिटी से अराउंड 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटीग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखे होंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से हमारा 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, वेक्टर्स है, 3D है, यहाँ पर से हमारे MCQs आ रहे हैं काफ़ी सारे। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन तो यहाँ से हर साल आता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ना ये सब टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्या मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं सबसे ज़्यादा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे भी लिंक कर दूंगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं बेस थ्योरम से, जो हमारा 4 नंबर का केस स्टडी है ना, वो यहीं पर से जनरली बन जाता है। कैलकुलस तो आपकी पूरी ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस में ये भी आ जाएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, और ये बाकी के 3 चैप्टर्स। उसके बाद वेक्टर्स एंड 3D। नाउ ये यहाँ पर से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट यहाँ पे से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, एकदम सिंपल सिंपल नहीं आएंगे कि डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, ऐसे नहीं आएंगे। यहाँ पे थोड़े से घुमा फिरा के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। एंड रिलेशन एंड फंक्शन से भी टू द पॉइंट क्वेश्चंस अब नहीं आ रहे हैं, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इसीलिए थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस इस चैप्टर के लिए प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ईजी चैप्टर्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट यहाँ पर से 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, और इजी बट स्कोरिंग है ऐसा कहूंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैंने ऊपर लिखे हैं, बट ये क्या है, इजी एंड स्कोरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर से कम एफर्ट्स में आप इजीली मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। इसके अलावा हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, यहाँ पर से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो एक तो 4 नंबर का आ जाएगा या 3 नंबर का आ जाएगा, ठीक है, जिसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाएगा, एंड एक आपका एमसीक्यू आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही पैटर्न, ऐसा ही ट्रेंड हमें देखने को मिला है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोगों को आखिरकार पढ़ना किस तरीके से है, तो अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 1 शॉट ही देखने हैं, डोंट गो फॉर द डिटेल्ड लेक्चर्स। 1 शॉट में पूरा जो कॉन्सेप्ट है समझ लो, सारे फॉर्मूलाज देख लो कि अच्छा इस चैप्टर में ये सारे फॉर्मूला है, सब कुछ देख लो, फिर खुद से मैथ्स की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। उसमें ऐसा तो है नहीं थ्योरी तुम्हें सुननी है, फिर थ्योरी समझनी है, फिर नोट्स बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो बेसिक टू द पॉइंट फॉर्मूलाज देखो कि क्या है, कॉन्सेप्ट समझो कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है, कैसे इंटीग्रेशन करना है, एंड फिर क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने लग जाओ, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर ही लेना, अगर कोई बिल्कुल ही अभी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या ही कहो, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं, तो वो पूरी एनसीईआरटी तो नहीं कर पाएंगे, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो ही प्रैक्टिस करो। क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने पूरी ही एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। और अगर किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन में दिक्कत आती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक फ्री ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ पे सारे जो सोल्यूशन है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। प्लस ये ऑफलाइन है, विच मीन्स आपको नेट ऑन करके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने अपने क्लास 12th में इसका बहुत ज्यादा यूज करा था, एंड ट्रस्ट मी दिस इज अ रियली गुड ऐप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन बैंक से आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जो बिल्कुल ही जीरो पे हो, तो वो तो बस ट्राई करो कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और जितने ज्यादा मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकूं उतने मैं कर लूं, ठीक है। और बाकी ये सब मैं बता रही हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने इनफ भी पढ़ रखा है, ठीक है, तो उनको एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर लेनी है, फिर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो आई होप आप लोगों ने पहले भी करे होंगे, बट उनको रिवाइज भी कर लेना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मार्क करे होंगे, उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 5 से 10 साल के आपको करने ही करने हैं, एंड सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाए तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को निगलेक्ट मत करना। सैम्पल पेपर्स में आपको लेटेस्ट लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो इस साल का लेवल है सैम्पल पेपर का, जो अभी 2025 में हमें गिवन है ना, सेम लेवल के जो पेपर्स होते हैं, सेम लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, वो हमें सैम्पल पेपर्स में ही मिलते हैं। सो डेफिनेटली सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है, क्या एनसीईआरटी इनफ है? तो वैसे इसका आंसर मैंने आपको शुरुआत में ही दे दिया था कि एनसीईआरटी इज नॉट इनफ एट ऑल। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत अब पुराने जमाने के हो गए हैं, एकदम ओल्ड स्कूल हो गए हैं। अब वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर्स, इन सब में मिलेंगे। इवन कुछ क्वेश्चंस तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में भी मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। मैथ्स में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको मेथड पता होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एंड फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज में हाँ डेफिनेटली आपको रट्टा मारना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, आई होप आपने मार्क करे होंगे। नहीं मार्क करे हैं तो वो वीडियो जाके देख लो, जहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं लास्ट मोमेंट पे, वो वीडियो मैंने बना रखी है। सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करो जब आप लोग रिविजन
रिविजन कर रहे हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि पूरी एनसीईआरटी को दोबारा सॉल्व करें। तो यू जस्ट हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरी फॉर्मूला एंड सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने मार्क करे हैं सिर्फ उनको ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो उसके बाद फॉर्मूला शीट आई होप आप लोगों ने बनाई है, नहीं बनाई है सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती है मैं वहीं डाल देती हूँ। तो वहां से डाउनलोड करके क्या होगा ना, इजिली सारे फॉर्मूलाज एक ही शीट में आपको मिल जाएंगे, तो फॉर्मूला का रिविजन आपका इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिवीजन, जो कि मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। फॉर्मूलाज को सबसे पहले रिवाइज करो एंड उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो आप लोग प्रैक्टिस कर लो एंड जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये कुछ टिप्स हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो, ठीक है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसी टाइम पे उस क्वेश्चन पे फोकस्ड रहो। ये मत सोचो कि यार दूसरा ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डाउट है तो उसमें क्या होगा। इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उस पर फोकस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, बट जो भी आता है उस पर अपना 100% फोकस लगाओ, ठीक है। इसके अलावा सारे ही स्टेप्स को मेंशन करो, क्योंकि मैंने अपने क्लास 10th के प्री बोर्ड एग्जाम में ऐसा करा था कि मैं बीच के स्टेप्स ही खा गई थी, जिसकी वजह से मेरे टीचर ने मार्क्स मेरे काटे थे और उन्होंने क्लियरली मेरे को बोला था कि अंजलि तुम स्टेप्स को खा जा रही हो, ऐसा नहीं चलता है, यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी स्टेप। तो ये चीज़ इसीलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे बोला था, अब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हर एक स्टेप को मेंशन करना, कोई भी स्टेप को आप लोगों को स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मेथड्स को भी क्रॉस चेक करो। बहुत बारी हम ऐसे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि एप्लीकेबल ही नहीं होता है, जो कि गलत होता है। तो मेथड्स को भी हमेशा क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन आया है, जैसे कि मैंने बताया कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में आए हैं आपको नहीं आते हैं, तो आपको ना डरना नहीं है कि यार इसमें क्या होगा, टेंशन नहीं लेनी है। अब नहीं आता है तो नहीं आता है ना, कोई बात नहीं। जो आते हैं सबसे पहले उनको सॉल्व कर लो और जो नहीं आता है उसमें आप लोग फॉर्मूला मेंशन करके आ जाओ, दैट इज इट, ठीक है। इतना ही कर सकते हो। फॉर्मूला का एटलीस्ट आधा नंबर तो मिल ही जाना है, ठीक है। और आधा नंबर भी बहुत मैटर करता है, परसेंटेज आपकी मेक या ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो आई होप यार हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है मैथ से रिलेटेड, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट इज इट यार, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।